नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राहुल गांधी लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। हमने आपको बीते कल भी बताया था कि किस प्रकार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तपस्वी हूं, यह देश तपस्वियों का है, तपस्या करने वालों का है और पुजारियों का नहीं है, जिसको लेकर के देश भर के पुजारियों में खासा रोष है राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब राहुल गांधी का एक और स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट है राहुल गांधी का, जिसमें मीडिया कर्मी जो है उनसे सवाल पूछते हैं, अलग अलग तरह के सवाल किए जाते हैं। उसमें अब राहुल गांधी की तरफ से कहा जाता है कि आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। यानी कि राहुल गांधी अपने लिए ये कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपके दिमाग में राहुल गांधी है, पत्रकार को कह रहे हैं। और आगे बोलते हैं कि मैंने मार दिया उसको, यानी कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने खुद को मार दिया, राहुल गांधी को मैंने मार दिया है। और आगे बोलते हैं कि वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया, वो गया। ये स्टेटमेंट है राहुल गांधी की। आगे बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। खुद को कोट करते हुए कहते हैं पत्रकार से कि जो व्यक्ति आपको दिख रहा है सामने वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है, बात नहीं समझे आप। उल्टा पत्रकार को कहा जा रहा है कि आप बात नहीं समझे, हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा। ये नसीहत कौन दे रहा है? राहुल गांधी पत्रकार से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिवजी को पढ़ो, समझ आ जाएगा कि ऐसी मैं बात क्यों कर रहा हूं, ऐसे हैरान मत हो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। इसके लिए हिंदू धर्म को पढ़ना पड़ेगा, आपको शिवजी भगवान को पढ़ना पड़ेगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आगे बोलते हैं कि राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं, राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है। यानी कि पत्रकार को कहा जा रहा है आपके दिमाग में है। जिस बीजेपी आरएसएस को गुरु बता रहे थे राहुल गांधी की बीजेपी और आरएसएस तो मेरे गुरु हैं, अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के दिमाग में राहुल गांधी है। फिर राहुल गांधी कहते हैं मेरे दिमाग में राहुल गांधी नहीं है। तो आखिरकार इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, जिसके बाद लोग लगातार पूछ रहे हैं, सवाल ये कर रहे हैं कि कहना क्या चाहते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। कुछ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो तो इस तरह की बातें करते हैं कि राहुल गांधी बदलाव की राजनीति ला रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से जो है बदलाव आएगा, अब लाखों लोग उनके समर्थन में निकल रहे हैं। इस तरह की बातें खुद कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर करते हैं। लेकिन आखिरकार इस तरह की स्टेटमेंट्स आना, पहले कहते हैं कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है, फिर उसी दौरान उनकी तरफ से कहा जाता है कि राहुल गांधी तो है ही नहीं, राहुल गांधी को मैंने मार दिया। आपके दिमाग में राहुल गांधी है, बीजेपी के दिमाग में राहुल गांधी है। आखिरकार इन सब स्टेटमेंट से राहुल गांधी क्या बताना चाहते हैं देश की जनता को? क्योंकि कोई भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट है क्या, कि आपके दिमाग में है, मैंने उसको मार दिया, मेरे दिमाग में नहीं है। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो आपको राहुल गांधी लगता है, लेकिन आप समझे नहीं, आप हिंदू धर्म को पढ़ो, ये नसीहत दे रहे हैं राहुल गांधी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की और भी स्टेटमेंट्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आई, जिसको लेकर लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। महाभारत का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गीता में लिखा है काम करो जो होगा सो होगा। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तब उसने ये नहीं बताया कि आगे क्या करना है। अगर ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी ये क्यों कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो है अब बदलाव हो जाएगा, 2024 में राहुल गांधी आ जाएंगे। और महाभारत का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, महाभारत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के ए.के. एंटनी वो तो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं को अपने साथ लाना होगा, पीएम मोदी के अगेंस्ट करना होगा हिंदुओं को, तभी जाकर के 2024 में विजयी होंगे। वहीं इससे पहले मंदिरों को लेकर कैसी स्टेटमेंट आई है राहुल गांधी की, हमने बार बार आपको बताया है। राहुल गांधी कहते हैं कि जो मंदिरों में जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में नमाज की मुद्रा में बैठते हैं राहुल गांधी। तो कहीं ना कहीं एकदम से जो ये हिंदू प्रेम राहुल गांधी का जाग उठा है, बार बार कभी महाभारत का जिक्र किया जाता है, कभी कहा जा रहा है कि शिवजी भगवान को पढ़ो। और यही मंदिरों को लेकर जब कांग्रेस पार्टी के ही नेता कन्हैया कुमार से पूछा गया, जो लेफ्ट से आए,
उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी तो इसलिए मंदिर जा रहे हैं क्योंकि लोग जा रहे हैं, राजनीति है तो जाना पड़ता है। तो खुद कांग्रेस पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने और भी जो स्टेटमेंट दी, राहुल गांधी ने कहा कि भगवान शिव की अभय मुद्रा तपस्या का सिग्नल है, इसलिए कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है, मैंने रिसर्च किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं रिसर्च करके आया हूं, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह पंजा है, क्योंकि भगवान शिव की जो अभय मुद्रा है वो तपस्या की है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो पंजा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जब अपने कमल के फूल के निशान को लेकर बात करती है, उस समय बाकी विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, वो कहते हैं कि ये देखिए किस प्रकार राजनीति की जा रही है चुनाव चिन्ह को लेकर। अब खुद राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं कि भगवान शिव अभय मुद्रा में जो रहते हैं, तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह वहां से लिया गया है। तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो हैं वो यहां पर खड़े हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, खास तौर पर राहुल गांधी के लिए। टी शर्ट की बात फिर से उन्होंने की, टी शर्ट का जिक्र किया और कह रहे हैं कि आप लोगों ने टी शर्ट बोल बोलकर मुझे मां से डांट लगवा दी कि ऐसे कैसे ठंड में घूम रहे हो। तो यानी कि लोगों ने बोला, पत्रकारों ने सवाल पूछा, इसीलिए राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी उनको डांट रही हैं। यानी कि अगर लोग सवाल नहीं पूछते, पत्रकार सवाल नहीं पूछते, तो क्या उनकी माता जी को नहीं पता लगता, सोनिया गांधी जी को, कि राहुल गांधी कैसे घूम रहे हैं? तो आखिरकार किस तरह की स्टेटमेंट्स ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जा रही है, लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, ये सब समझ से परे है। आखिरकार क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सपोज करो अगर कल को ये प्रधानमंत्री बनने की इतनी इच्छा रख रहे हैं, अगर कल को ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो कैसे देखेगी दुनिया हमारे देश के प्रधानमंत्री को? वहीं और भी स्टेटमेंट्स राहुल गांधी के सामने आए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा देश की आवाज को दबाए जाने, डर और बंटवारे के खिलाफ है। बंटवारे के खिलाफ है भारत जोड़ो यात्रा, वही बंटवारा जो 1947 में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने करवाया था। कांग्रेस पार्टी क्लेम करते हैं हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में जाकर के देखें तो 1947 में जो बंटवारा किया गया था उसमें भी तो कांग्रेस के नेताओं का हाथ था। आगे राहुल गांधी कहते हैं ये यात्रा हमारे लिए तपस्या है, यात्रा का लक्ष्य व्यक्तिगत है। फिर आगे बोलते हैं कि जागरूकता लाने के लिए चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा मालूम नहीं, यात्रा आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठाने के लिए है जिसमें हम कामयाब हो रहे हैं। महंगाई के खिलाफ यह यात्रा है। वही कांग्रेस पार्टी अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत कर आई, अभी कैबिनेट का एक्सपेंशन भी नहीं हुआ था, जो मंत्री पद बनाए जाने थे उनका शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही सुक्खू सरकार ने फैसला ले लिया कि डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाया जाएगा, वैल्यू एडिड टैक्स बढ़ाया जाएगा, बढ़ा दिया गया उसको। और ये राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि हम जो है महंगाई के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वादे करके जनता अब सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से कि पहला तोहफा, पहला इनाम महंगाई के रूप में मिला है हिमाचल प्रदेश की जनता को। बहरहाल इसको लेकर अब लोगों की भी स्टेटमेंट सामने आ रही है। एक यूजर लिखते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने क्या हालत बना दी है राहुल गांधी की। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि भारत तो एक लॉफिंग स्टॉक बन जाएगा अगर कल को, राहुल गांधी को कलाकार कह रहे हैं कि कल को अगर राहुल गांधी, जैसे वो कलाकार बताया गया उनको, वो अगर पीएम बन जाते हैं तो किस प्रकार से देखा जाएगा भारत को। और फिर आगे लिखते हैं कि हमें कोई बेटर अपोजिशन लीडर चाहिए, विपक्ष का हमें कोई अच्छा नेता चाहिए, ना कि राहुल गांधी। तो यहां पर अब आत्म मंथन करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी भारत जोड़ो यात्रा को अपनी सबसे बड़ी मुहिम बता रही है, राहुल गांधी को अपना जो है सबसे बड़ा योद्धा बता रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे लिए मेरा भाई सबसे बड़ा योद्धा है, राहुल गांधी सबसे बड़े योद्धा हैं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन है। तो अगर कांग्रेस पार्टी का योद्धा इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है कि ये देश पुजारियों का नहीं है, बाकियों को सलाह दे रहे हैं कि आप हिंदू धर्म को पढ़ो, भगवान शिव को पढ़ो,
और खुद के उनके पुराने मंदिरों को लेकर किस प्रकार के स्टेटमेंट्स आए हम सबने सुने हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट अब सामने आया है कि जो आपको दिख रहा है वो राहुल गांधी है ही नहीं, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। अब आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।